एकदन्तं महाकायं लंबोदर गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरंबं प्रणाम्यहम्। अर्थात एक दांत वाले स्थूलकाय दीर्घाकार पेट एवं हाथी के समान मुख वाले और विघ्नों का नाश करने वाले हेरंब गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान गणेश का संपूर्ण स्वरूप प्रतीकात्मक है। वह परम चेतना है, सर्वव्यापी है और संपूर्ण ब्रह्मांड को एक व्यवस्था प्रदान करते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि दृष्टा थे। उन्हें पता था कि समय के साथ शब्दों का अर्थ बदल जाता है, लेकिन प्रतीक अपरिवर्तित रहते हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान गणेश की दिव्यता को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की बजाय प्रतीकों का चयन किया। भगवान गणेश देवों के देव महादेव भगवान शिव एवं माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। तंत्र शास्त्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर गणेश जी को मां पार्वती द्वारा बनाया गया छाया पुरुष माना गया है। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। इसलिए हर साल शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेशोत्सव मनाया जाता है। भगवान गणेश को वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आदि देव के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिया है। वे भिन्न भिन्न नाम वाले एवं भिन्न भिन्न वाहन वाले हुए हैं। सतयुग में इनका नाम विनायक एवं वाहन सिंह था। त्रेता युग में इनका नाम मयूरेश्वर एवं वाहन मयूर था। द्वापर में इनका नाम गजानन एवं वाहन मूषक था। कली युग में यह धूम्रकेतु के नाम से विख्यात होंगे एवं इनका वाहन अश्व होगा। भगवान गणेश एक निराकार देवता हैं। यह सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं। शिव के गणों के अध्यक्ष होने के कारण इन्हें गणेश या गणाध्यक्ष भी कहा जाता है। गणेश का संधि विच्छेद गण जोड़ ईश होता है। गण यानी समूह और इस अर्थात मालिक। गणेश यानी समूह का मालिक। ब्रह्मांड विभिन्न ऊर्जाओं का समूह है और इस समूह के स्वामी गणेश हैं। आदि शंकराचार्य जी ने गणेश जी के स्वरूप को समझाते हुए कहा है, अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम। इसका अर्थ है कि वह अजन्मे हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं। वह उस चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी हैं। भगवान गणेश के जन्म से संबंधित अनेक कहानियां प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थीं, तब उनका शरीर मैला हो गया। जब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई, तब उन्होंने उस मैल को एक बालक बना दिया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने बालक गणेश को कहा, जब तक वह स्नान कर रही हैं तब तक वह द्वार पर पहरा दे। उनकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर न आने पाए। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने क्रोध में उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती लौटी तो अपने पुत्र को मृत देखकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था, तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। उन्हें किसी भी हाल में अपना पुत्र जीवित चाहिए था। तब भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, उस बच्चे का सिर काट कर ले आओ। तब गरुड़ जी ने हाथी के बच्चे का सिर लाकर शिवजी को दिया। शिवजी ने सिर को शरीर से जोड़ दिया और प्राण डाल दिए और इस तरह से गणेश जी का दोबारा जन्म हुआ। सामान्य रूप से देखें तो यह कहानी आपको विचित्र लगेगी। माता पार्वती ने अपना शरीर मैला क्यों होने दिया? सब कुछ जानने वाले शिव अपने पुत्र को क्यों नहीं पहचान पाए? शांति के प्रतीक शिव को इतना गुस्सा क्यों आया और गणेश को हाथी का सिर क्यों लगा? इन सभी प्रतीकों का गूढ़ अर्थ है। माता पार्वती उत्सव ऊर्जा का प्रतीक है। उनका गंदा होना दर्शाता है
कि उत्सव आपको चंचल बना सकता है। भगवान गणेश द्वारा शिवजी का मार्ग रोकना का अर्थ है अज्ञान द्वारा ज्ञान का मार्ग रोकना, और शिवजी द्वारा गणेश का सिर विच्छेद करने का अर्थ है ज्ञान द्वारा अज्ञान पर विजय प्राप्त करना। भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाने से तात्पर्य है कि हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। हाथी का विशाल सिर विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। हाथी एक विशेष गुण है, न तो ये स्वयं बाधाओं की ओर गमन करते हैं और न ही कोई बाधाएं इनका रास्ता रोक सकती है। अंग विज्ञान के अनुसार बड़े सिर वाले व्यक्ति नेतृत्व करने में योग्य होते हैं। गणेश जी का बड़ा मस्तक यह ज्ञान देता है अपनी सोच को बड़ा बनाए रखना चाहिए। गणेश जी के कान सूप जैसे बड़े हैं, इसलिए इन्हें गजकर्ण या सूपकर्ण भी कहा जाता है। बड़ा कान हमेशा चौकन्ना रहने का भी संकेत देता है। जैसे सूप बुरी चीजों को छांटकर अलग कर देता है, उसी तरह जो बुरी बातें आपके कान तक पहुंची है उसे बाहर ही छोड़ दें। गणेश जी का बड़ा कान होने के पीछे यह प्रतीकात्मकता है। भगवान गणेश की छोटी आंखें सूक्ष्म दृष्टि का द्योतक हैं, यानी हर चीज को सूक्ष्मता से देखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता है। गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जो उनके हर पल सक्रिय होने का संकेत है। यह हमें शिक्षा देती है कि जीवन में सदा सक्रिय रहना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी और गरीब नहीं हो सकता है। गणेश जी का विशाल उदर उदारता और पूर्ण स्वीकार भाव को अभिव्यक्त करता है। बड़ा उदर होने के कारण इन्हें लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर होने का अर्थ है कि वह हर अच्छी और बुरी बात को पचा जाते हैं। गणेश जी का बड़ा उदर हमें यह ज्ञान देता है कि भोजन के साथ ही बातों को पचाने वाला व्यक्ति हमेशा खुशहाल रहता है। गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। बालकाल में गणेश जी का परशुराम जी से युद्ध हुआ। परशुराम जी ने अपने गुस्से में फरसे से इनका एक दांत काट दिया था। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत को लेखनी बना लिया और पूरा महाभारत ग्रंथ लिख डाला। इससे हमें वस्तुओं के सदुपयोग की शिक्षा मिलती है। गणेश जी के उठे हुए हाथ से रक्षा भाव प्रदर्शित होता है, वहीं झुका हुआ हाथ से झुकने का। यह प्रतीक है कि एक दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे। उनके हाथों में अंकुश जागृति का प्रतीक है, वहीं पाश नियंत्रण का। भगवान गणेश को प्रिय लड्डू बताता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। भगवान गणेश के वाहन मूषक की प्रतीकात्मकता भी बहुत गूढ़ है। मूषक रस्सियों को काटता है जो बांधने का काम करती है। मूषक उस मंत्र की तरह है जो अज्ञान के आवरणों को काटकर ज्ञान की ओर ले जाता है, जिसके प्रतिनिधि स्वयं गणेश हैं। भगवान गणेश के वाहन मूषक पूर्व जन्म में एक गंधर्व थे। श्राप के कारण यह मूषक बन गए थे। इनके मूषक बनने से संबंधित एक रोचक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि का आश्रम था। वह अपनी पत्नी मनोमयी के साथ उस आश्रम में रहते थे। एक दिन ऋषि सौभरी लकड़ी लाने के लिए वन गए। उनकी पत्नी आश्रम पर अकेली थी। तभी कौंच नामक एक गंधर्व वहां आया और ऋषि सौभरी की पत्नी को देखा और उनकी सुंदरता पर मंत्र मुग्ध हो गया। मनोमयी को पाने के लिए व्याकुलता में कौंच ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया। ऋषि पत्नी के विरोध करने पर भी उसने हाथ नहीं छोड़ा। उसी समय सौभरी ऋषि आ गए। इस दृश्य को देखकर उन्हें काफी गुस्सा आया और उन्होंने उस गंधर्व को श्राप देते हुए कहा कि तूने चोर की तरह मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा है, इस कारण
तू चूहा बनकर धरती के नीचे चोरों की तरह छिपकर रहेगा और चोरी करके अपना पेट भरेगा। तब कांपते हुए गंधर्व ऋषि ने प्रार्थना की और दया की भीख मांगी। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा। तथापि द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ जब गणपति देव उपस्थित रहेंगे तब तू उनका डिंक नामक वाहन बन जाएगा, जिससे देवतागण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। सारा विश्व तुम्हें श्री डिंक जी कहकर वंदन करेंगे। श्राप के कारण कौंच एक चूहा बन चुका था, लेकिन वह काफी विशालकाय था, इतना विशाल कि अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को नष्ट कर देता था। ऐसे ही समय बीतता गया और एक बार वह किसी तरह महर्षि पराशर की आश्रम में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी आदत के अनुसार आश्रम में काफी उत्पात मचाया। उस समय वहां भगवान गणेश भी उपस्थित थे। उन्होंने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पास फेंका। पास मूषक का पीछा करते हुए पाताल लोक तक पहुंच गया। वह पास मूषक के गले में अटक गया। पास की पकड़ से मूषक बेहोश हो गया। पास मूषक को घसीटता हुआ भगवान गणेश के सम्मुख उपस्थित हुआ। होश में आते ही मूषक ने गणेश जी की आराधना करनी शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। इस प्रकार भगवान गणेश ने मूषक का अहंकार दूर उसे अपना वाहन बना लिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।